पड़ी तो रस्सी का फंदा लगा के फांसी लगा के जो है उसकी हत्या कर दी। करती रहा हमारे पीठ टोचर के बारे में, पैसा दे ही दे कारखाना करियो, गाड़ी लियो ई लियो ऊ लियो। गेला तो गेला, पूरे दुनिया की बेटी पर असर है। हमारा इंसाफ तू दो, हमरी दाई जैसे गेला वैसे लड़का को फांसी चाहिए। पीट 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 के जब लड़की की रूह नहीं निकली, लड़की को ला फांसी पे लटका। बस हम यही कहना चाहते, जैसे मेरी बहन को बेरहमी के साथ मारा और फांसी दे करके उसको मारा, वैसे ही उसके साथ भी फांसी की सजा होनी चाहिए। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं खबर आज तक। अभी मैं मधुबनी जिला के रहिका थाना अंतर्गत डुमरी गांव में हूं और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कल की ये घटना है जो कि बिस्फी थाना क्षेत्र की घटना है, छछुआ गांव की घटना है, जहां दहेज के कारण एक विवाहित लड़की को ससुराल वाले ने हत्या कर दिया। हत्या के पीछे क्या कारण है, क्योंकि आए दिन आप लोग देखते होंगे कि दहेज के कारण अनेकों ऐसे घटना होती रहती है, जिसमें कहा जाए तो दहेज न देने के कारण लड़का पक्ष के जो लोग होते हैं बराबर लड़की को दबाव बनाते रहते हैं, उनके माता पिता को दबाव बनाते हैं। दहेज नहीं मिलने के कारण लड़की को हत्या कर दी जाती है। यही ताज़ा मामला मधुबनी जिला से है। अभी आप देख सकते हैं कि हम ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि घटना होने के बावजूद भी जो संबंधित थाना है, जो संबंधित पदाधिकारी है, जो पुलिस प्रशासन है, घटना होने के बावजूद भी जो आरोपित है उनको गिरफ्तारी करने में काफ़ी समय लगा देते हैं। जिस परिवार के साथ यह हादसा होता है वह परिवार को न्याय मिलने में आखिर इतना देरी क्यों? क्या प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण इस तरह के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है और जो घटना करने वाले व्यक्ति होते हैं वो पैसा के बल पे कहा जाए तो बचा हुआ रहता है। क्या कुछ मामला है, हम ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जिस लड़की की हत्या हुई है उस परिवार के हम घर पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग हैं, ग्रामीण हैं, इनके परिवार के लोग हैं और साथ ही साथ इनके फादर भी हैं। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या मामला था। तो सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सादिक अली। आपकी कहा जाए तो आपकी लड़की की हत्या हुई? जी सर। कहाँ का मामला था? छछुआ का था मामला। कितना दिन पहले शादी की? 2018 में शादी हुई। 2018 में। तो शादी के बाद से मामला क्यों, हत्या क्यों कर दिया गया, आपको जानकारी है? जी जी, हमारी बच्ची के साथ बराबर जो है टॉर्चर किया जाता था। रुपया लाओ, 10 लाख रुपए का डिमांड करता था। कौन से लोग टॉर्चर करते? उनके पति या उनके फैमिली का और भी लोग? पति लोग भी और उनके फैमिली के मेंबर। क्या नाम है उनका पति का? मोहम्मद मसलेहुद्दीन उर्फ बबलू। कितने दिन पूर्व से टॉर्चर कर रहे थे? शादी के वक्त से ही या फिर इधर शादी के 2 साल बाद? शादी के लगभग 1 साल के बाद से टॉर्चर करना शुरू कर दिए। उसके बाद जो है 10 लाख रुपए का डिमांड करते रहे और हम गरीब आदमी है, जो हमको बन पड़ा हम देते रहे कि किसी तरीके से हमारी बच्ची का घर बसता रहे और ये रिश्ता जो है किसी तरीके से ठीक ठाक रहे, मगर फिर भी नहीं माना। कहा जाए तो शादी के वक्त से ही आपकी लड़की को प्रताड़ित किया जाता था? जी जी जी, मारपीट भी किया जाता? जी, मारपीट भी किया जाता था और लड़का के द्वारा भी और उनके परिवार के सदस्य के द्वारा भी। तो आपके बच्ची का भी आपसे शिकायत करते थे? शिकायत जो है करती थी, तो फिर हमको जो बन पड़ता था, गरीब आदमी हम कुछ ना कुछ देते रहते थे, मगर 10 लाख रुपए का डिमांड करते रहे। ये 10 लाख का डिमांड करते रहे, कहा कि 10 लाख रुपया दो नहीं तो हम हादसा कर देंगे। हाँ। जब घटना हुई उससे पूर्व आप कितना दिन मतलब कहा जाए तो कितने देर पहले आपको अपने बच्ची से बात किए थे? उस दिन हमारी नहीं, 2 दिन पहले हमारी फ़ोन से बात हुई थी। क्या बोली थी आपकी बच्ची? फ़ोन वही टॉर्चर के बारे में बोल रही थी कि इस तरीके से, तो क्या कहते हैं, हमको जो बनता था हम देते थे, समझ गए। मतलब आपको ऐसा नहीं लगा कि यह बात बाद में विवाद बढ़ेगा और हमारी बच्ची को हत्या कर देगी? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा था कि जान ही से मार देगा। तू मैं तो हर घर में होता है, बाकी ऐसा नहीं होता है कि जान ही से मार देने की बात, ऐसा हम नहीं समझ रहे थे। क्या अब तक कार्रवाई FIR किए हैं? अभी तक हम FIR वहाँ हम जब पहुँचे, अमुक घर के किसी भी सदस्य के द्वारा हमको सूचना नहीं दी गई कि आपकी लड़की मृत्यु है। घर के ग्राम छछुआ के अन्य आदमी के मोबाइल नंबर जो हमको फ़ोन किया गया, उसके द्वारा हमको सूचना हो गई कि आपकी लड़की की मृत्यु हो गई है। उसके सूचना के मुताबिक हम जो है छछुआ पहुँचे। वहाँ जाके हमने देखा जिस रूम में हमारी लड़की का हत्या किया गया था, उस रूम में चारों तरफ से सामान जो है चितिर-बितिर बना हुआ था और लड़की के पाँव के निशान भी जो है तरह-तरह के छोटा-छोटा पाँव का निशान था। उस दिन बारिश हो रहा था और
मालूम हुआ कि हमारी लड़की को इतना उस देखने से, आपकी बच्ची को देखने से कैसा लगा कि किस प्रकार से उन लोगों के द्वारा मारपीट किया गया? यही पता चला कि उस रूम में हम जब पहुंचे तो देखा चितिर बितिर सामान था, लोहा का पाइप रखा हुआ था, लोहा के पाइप से उसको मारा गया। अब मारने के बाद अगर वो नहीं मरी तो रस्सी का फंदा लगा के, फांसी लगा के जो है उसकी हत्या कर दी गई। तो आप देख सकते हैं एक पिता का बयान आप सुन रहे हैं। इस पिता पे क्या गुजरता होगा जिन्होंने अपने बच्ची को जन्म देने के साथ साथ पाल पोस कर बड़ा किया, यहाँ तक शादी किया, और शादी होने के बाद उस लड़की की हत्या कर दी जाती है। यह बहुत बड़ा अन्याय और अपराध है, और यह पिता न्याय के लिए अभी तक प्रशासन के पास भटकते रहेंगे। तो प्रशासन के पास आप गए? प्रशासन के पास उस दिन जो घटना घटी तो प्रशासन को लेके हमने FIR लॉन्च करवाया, और जितना भी क्रम था उसके रूम का जो है प्रशासन ने देखा, वीडियो बनाया, हमने भी बनाया। रूम का चितिर बितिर हालात था, लोहा का रड उसके रूम के अंदर इंडिकेट है रखा हुआ था, ये भी देखे। और प्रशासन ने देखा कि हमारी लड़की का जो है गर्दन में रस्सी का निशान काला सा पड़ा हुआ था। और प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं कि अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है मुजरिम का, और मुजरिम जो है अपने बलबूते से जो है अभी भी ठाट बाट से अपने घर रह रहे हैं। अभी तक प्रशासन उसका कुछ बाल बीका नहीं कर रहा है। घटना के बावजूद भी घर पे रह रहे हैं? हाँ, घर, जैसा कि हमको पता चलता है कि घर पर रह रहे हैं दूसरे ग्रामीणों के द्वारा। ये बहुत बड़ा घोर। तो यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं और साथ ही साथ जो DSP महोदय हैं, क्या कहना चाहेंगे? यदि थाना प्रभारी संज्ञान में न ले, FIR करने के बावजूद भी अभियुक्त को गिरफ्तारी नहीं करे, तो वरीय पदाधिकारी हैं, क्या कहना चाहते हैं उनसे आप? बड़े पदाधिकारी से हम कहना चाहते हैं कि थाना को अविलंब जो है वो दिशा निर्देश दें कि अपराधी को जो है अविलंब अरेस्टिंग किया जाए। यानी जो घटना में सम्मिलित लोग हैं उनको गिरफ्तारी अविलंब हो, और ऐसा सबक सिखाया जाए मुजरिमों को कि एक बेटी के साथ जो है हत्या किया गया है, हमारी दुनिया की सारी बेटियों का जो है इस तरीके का मामला नहीं। यानी आपको इंसाफ मिलना चाहिए? एकदम इंसाफ मिलना चाहिए। और भी लोग हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे कि अपने अम्मी छी, आप लोग देख सकते होंगे कि माँ में ममता होता है, और माँ का आप देख सकते हैं कि हाल वह व्यक्ति बचना नहीं चाहिए किसी भी परिस्थिति में जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि अभी तो यह जांच का विषय है, पुलिस प्रशासन जांच कर रही है। लेकिन एक माँ का आप दर्द समझिए, जिस माँ ने अपने बच्चों को पाला होगा, क्योंकि माँ में ममता होता है, और माँ का आप दिन देख सकते हैं कि माँ रो रही है। और इस तरह के यदि घटना में यदि आरोपी यदि बच जाएंगे तो यह बहुत बड़ा कानून पर यह सवाल खड़ा होगा। इसलिए अविलंब बिस्फी थाना के जो थाना अध्यक्ष महोदय है, मैं उनसे आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा कि सर, इस तरह के घटना में शामिल जो भी व्यक्ति है वह किसी भी परिस्थिति में बचना नहीं चाहिए, वैसे व्यक्तियों का अविलंब गिरफ्तारी होना चाहिए। चाची, कहिया बात भेल रहा अपने के लड़की से? 2 दिन पहले बात केने रहे? हाँ, जब भी दैया बात करती रहा तो मारे पीठ टोचर के बारे में, पैसा दे कारखाना करियो, गाड़ी लियो। यानी दहेज के पैसा कहे छल जे बकाया पैसा से दे, बाकी ना कुछ हो। 3 लाख रुपया कैश दिए हो, एगो भैंस दिए हो, बहुत कुछ दिलिया। एगो बेटी रहला, अब ऊ मांगा पैसा बार बार की, फिर कुछ ला 10 लाख ला, 5 लाख ला। हम गरीब, हम कहाँ से मोटा मोटी तोरे रुपया दिया? कहे नहीं छले हुनका जे हमरा पैसा नहीं, हम गरीब छी। हाँ, तो यही पर हमारी दाई को पीटता रहला। हाँ, आई मरते मार दिलका दाई को। हमारी बेटी गेला तो गेला, पूरे दुनिया की बेटी पर असर है। हमारा इंसाफ तू दो, हमारी दाई जैसे गेला वैसे लड़का को फांसी चाहिए। आप देख चाहे जैसे हुआ, हम हाथ जोड़ के कहियो, पैर पकड़ के कहियो, बेटी हमारी ना, बेटी तोरे सबकी, बेटी 10 की। हमरे इंसाफ चाहिए। हमरे एगो बेटी रहला, 2002 की पैदा, 27 में चली गेला। कौन ची 27 की 24 चली गेला। तो आप लोग देख रहे हैं सर, दादी की कह चाहे छी? बहुत बड़का दुखद घटना छे। हम तो वहाँ पहुँची थी, वहाँ जो पहुँचे तब उसकी परिवार कोई नहीं, सिर्फ लड़की सोई थी। समाज की 2-4 आदमी ओजंग थी, क्योंकि लड़की तो बचपन से आप लोग देखे हो, लड़की कैसी थी? लड़की तो हमारी हीरा थी, पढ़ी लिखी, इंटर तक लड़की पढ़ी थी। वो लड़का जो है कोढ़ी,
से 10 लाख रुपया का टोचर देता था हम बार बार 10 बार देता था और मारता था भी लड़की को बराबर दिल का। बहुत लड़की बहुत कष्ट करी लास्ट में जाके लड़की को घर में ले जाके तरपा के पानी पिए बिनु तरपा के उसमें एक रड है लोहा बेरहमी से हत्या कर उसमें उसको पीट 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 के जब लड़की की रूह नहीं निकली लड़की को फांसी पे लटका घर में कोई ना सब फिरार हम पहुंचे थे। फांसी लटका करके और लड़की को सुवा दिया, लड़की के पाँव में पट्टी उट्टी निकाल दिया, लड़की को नया कपड़ा पहना दिया गया, उसका पुराना कपड़ा लेढ़ाना जो रहा तो लड़की के दाई के बक्सा पर रखा था। दाई का छाप घर में जो पैसा तो दाई का छोटा छोटा जतर बैल जो दौनी करो वही तरह दाई बगले टिकट का। क्या होना चाहिए दादी, क्या कहना चाहिए? फांसी होना चाहिए। जान का बदला हमारी पोती जैसे फांसी पर दी से आज हमरी को इंसाफ ना दिया तो हमको फांसी चाहिए और कुछ न चाहिए। हम की है? वैसी जैसी हमारी भतीजी को की फांसी हमको चाहिए। तो न्याय मिलना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में बचना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह के मामला में बचाने वाले भी लोग आगे आते हैं। तो प्रशासन से दादी क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से यही कहना चाहिए वो एकदम न्यायपूर्वक जांच होना चाहिए। लड़की को जैसे हम कोई खत्म किया है लड़का भी खत्म होना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? सर हमारी बहन थी, जैसा कि हमारी बहन को 10 लाख रुपए के लिए शादी के जस्ट कुछ महीने के बाद उसको बार बार टॉर्चर किया जाता था कि तुम अपने माँ बाप से बोलो कि 10 लाख रुपया दे, ऑल ओवर फैमिली उसकी कहती थी। तो हम लोग उतने पैसे वाले में से सक्षम नहीं थे। शादी में बहुत सारा पैसा आप लोग खर्च किए जी, तो हम लोग कुछ न कुछ देते थे कि चलो मेरी बहन है किसी तरह से आज घर सुधर जाएगा, कल उसका परिवार सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़का मुडियल टाइप का था जी, लड़का मुडियल टाइप, पूर्व से मारपीट कर रहा है। पूर्व उसकी जाकर के अब गांव में पता कीजिए, उसका कैरेक्टर लेस है, जिसको लेकर के जब वहां का प्रशासन किसी को गवाह के रूप में मांगा तो वहां की कोई पब्लिक उसके सपोर्ट में नहीं आई। क्या कहना चाहिए? बस हम यही कहना चाहते, जैसे मेरी बहन को बेरहमी के साथ मारा और फांसी दे करके उसको मारा, वैसे ही उसके साथ भी फांसी की सजा होनी चाहिए। यानी केस में कहीं से कोई एकदम न्यायपूर्वक जांच होनी चाहिए और पुलिस अंठियाई हुई है और एकदम न्यायपूर्वक जांच होनी चाहिए। जबकि ये घटना 3 दिन हो गया और अभी तक वो परिवार वाला अपने घर पे एकदम चौड़े से रह रहा है। पुलिस अभी तक नींद से सोई हुई, अभी तक किसी तरह का कोई एक्शन नहीं तो अब तक में सर मर्डर से ही बड़ा कोई केस होता है क्या? अब तक आप अरेस्ट नहीं किए, कब कीजिएगा आप अरेस्ट? तो आप देख सकते हैं कि परिवार का व्यथा आप सुन रहे थे और भी आरोपित है, उनके ऊपर कार्रवाई अवलंब होना चाहिए। वो मेरी खलेरी बहन थी, जैसे हमें खबर मिला उस अनुसार गए। हमने ये देखा कि जितना बड़ा ये घर है, देख सकते हैं इतना ही बड़ा घर है, पूरा सामान बिखरा हुआ था। मेरी बहन चारपाई पे लेटी हुई थी, मृत्यु। उसके बाद जिस तरीके से उसको मारा गया है कि हमें देखकर ये महसूस हुआ है कि पहले उसको सारे परिवारों ने मिलकर मारा, उसके बावजूद उसका जान नहीं निकला, वो सक्षम नहीं हो पाया ऐसे मारने में। तब उसको लगा है, जैसे लग रहा है कि फांसी देकर उसको गले में किसी चीज़ का फंदा देकर उसको मारा गया है और सारे परिवारों ने मिलकर इसमें साथ दिया है, अकेले की बस की नहीं है। जब वो मर गई है उसके बाद उसको घर में लटका कर, समझिए उसका जब पूरा जान निकल गया उसके बाद चारपाई पे लेटा दिया गया, छोड़ दिया गया था। सर जिसका शिनाख्त मेरे पास भी है, गले के पास निशान था, गाल पे निशान था, पीठ पर निशान था, पैर बंधा हुआ था, जिसका प्रूफ मेरे पास भी है। आपके मोबाइल में है? जी मोबाइल में है मेरे। चलिए, तो आप लोग देख रहे थे, इस परिवार को न्याय दिलाना है, इस परिवार को हर संभव न्याय दिलाना है और इस मामला में जो भी आरोपित है उनको पुलिस हर संभव गिरफ्तार करके उसको जेल भेजे और जो भी उचित कानून कार्रवाई हो सके वह कानूनी कार्रवाई कर सके। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।